विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सौरभ भाई, हम दरअसल पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के आगे कुछ और, हम दरअसल इस खेल में मुब्तला हो गए हैं क्या? क्योंकि खुलकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि अन्नदाता के हितों पर दरअसल ये हथौड़ा चला दिया अमेरिका ने। देखिए गरिमा जी, पूरी तरह से इसमें एमएसपी और कृषि सब्सिडी को लेके किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं है। ये बात सरकार ने स्पष्ट की है। एक बात। दूसरी बात, कृषि के छोटे सेक्टर और जितने भी संवेदनशील इश्यूज हैं, उत्पाद हैं, उन सारे संवेदनशील सेक्टर पर कोई समझौता नहीं। ये बार बार बात आई है और ये हमारे शर्तों पर है, भारत के शर्तों पर है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, पहला पॉइंट प्रोफेसर सौरभ पढ़ा है क्या आपने? जिस जॉइंट स्टेटमेंट में पहला ही पॉइंट कहता हो कि हमने कृषि को कुछ स्पेसिफिक नाम तो आपने बता दिए कि इन पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे, और बाकी को आपने एडिशनल प्रोडक्ट में डालकर और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। गरिमा जी, वो भी भारत के शर्तों पर है। गरिमा जी, आप देखिए, वो भी तो हमारे शर्तों पर है ना। अमेरिका के बयान को जो अभिमन्यु जिक्र कर रहे हैं कि वहां के मंत्री ने बयान रखा, अरे भाई वो तो दुनिया भर में हमें वैश्विक मार्केट में हमें जाना चाहिए। भारत एक मजबूत स्थिति में है दुनिया भर में। भारत की हमें चीन के बराबर में खड़ा करना है। तो इंटरनेशनल फोरम पर आने के लिए, विश्व बाजार पर, वैश्विक स्तर पर भारत को खड़ा होने के लिए, और ये कैसे होगा प्रोफेसर सौरभ? ये कैसे होगा? वहां का किसान 60 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से, वहां का किसान 60 लाख रुपए साल में सब्सिडी पाता है सरकार से। हमारा किसान 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि पाता है। एक तरफ 60 लाख और दूसरी तरफ 6,000। वहां की आबादी, वहां की, देखिए दोनों के कृषि नीति में अंतर है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता है, डील है, जो हमारे शर्तों पर, हम भारत के किसान की चिंता भारतीय मूल्यों पर कर रहे हैं ना। नहीं, आप फिर शर्तों पर आ गए, आप फिर शर्तों पर आ गए। मैं तो ये कह रही हूँ भाई, वहां का किसान का सब्सिडी पाता है सरकार से 60 लाख रुपए, हमारा 6,000 रुपए। 6,000 रुपए। किसान हितैषी होने के नाते किसान को समय समय पर जो सब्सिडी देनी है, जहां पर उनको लाभ देना है, वो भारत सरकार चिंता कर रही है। वो भारतीय मूल्य हो गए, वो भारत के आधार पर हो गए, वो आंतरिक व्यवस्था हो गई। ये इंटरनेशनल फोरम पर हमें विश्व बाजार में खड़ा होना है और मजबूत भारत को दिखाना है और मजबूती से रहना है। इसलिए तो जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश का किसान अन्नदाता 27 रुपए रोज कमाता है, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो जो आज तक नहीं हुआ वो हमने कर दिया। हमने इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा भारत के कृषि बाजार को बना दिया। देखिए गरिमा जी, ये इंटरनेशनल फोरम पर केवल कृषि के लिए नहीं, दो बार मैं बार इस बात को कह रहा हूं, भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया है। इसलिए भ्रम न फैलाया जाए, और ये खास करके भ्रम से डिलेमा में डालने से दिक्कत आएगी। भारत सरकार के किसी भी किसान के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण है, जो सबसे है कि उनकी आय, जमीन और आजीविका, इन तीनों से किसी भी प्रकार की कोई समझौता भारत सरकार ने नहीं किया। अच्छा, तो 1 बाय 1 जवाब दीजिए प्रोफेसर सौरभ, 1 बाय 1 जवाब दीजिए। पहला पॉइंट लिखा है, रुकिए ना सर, पहले पॉइंट में लिखा है कि जो नट्स हैं, ट्री नट्स, वो हम 0% टैरिफ पर या रिड्यूस टैरिफ पर खरीदेंगे ना? देखिए ऐसा है गरिमा जी, मैं जवाब देते जाइए। मैं जवाब के साथ एक चीज इसको क्लियर कर दूं। ये जो भी डील है, ये भारत के साझेदारी यानी समझौता भारतीय किसान हित में, भारत किसान के शर्तों पर है। और अंतिम बात इसमें जोड़ दूं मैं, आप तो सर रिपीट कर रहे हैं ना प्रोफेसर साहब? नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसको आप सुन, वाक्य पूरा होने दीजिए। ये भारतीय आधार पर है, भारतीय आधार पर नहीं पूरा होता है तो यह डील हो जाएगा। इसलिए उसकी चिंता करने की बात। प्रोफेसर सौरभ, 1 सेकंड, प्रोफेसर सौरभ रुकिए ना, दोनों वक्तव्यों से आइए सर। बस 2-3 चीजों की मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। और मैं ये मानकर चलती हूं कि आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मुझसे कहीं ज्यादा लर्नेड हैं। प्रोफेसर सौरभ, पहले पॉइंट में लिखा है कि हम ट्री नट्स खरीदेंगे 0% या रिड्यूस टैरिफ पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट खरीदेंगे 0% पर या रिड्यूस्ड टैरिफ पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। हम सोयाबीन ऑयल खरीदेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। हम एनिमल फीड के लिए रेड सोरगम खरीदेंगे, लाल ज्वार, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। हम ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स खरीदेंगे, मक्का का बाय प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें तो हम खरीद रहे हैं 0% टैरिफ पर। गरिमा जी,
जो भी घरेलू उत्पाद हैं, जो भी कृषि सेक्टर के छोटे छोटे उत्पाद हैं, उन सारे को हम भारतीय किसान हित में जो है उस पर फैसला लेंगे ना। ये बात जो भारत सरकार की तरफ से आई है, यह अमेरिका की शर्तों पर नहीं आई है, ये भारतीय शर्तों पर है। इसलिए इसका फाइंडिंग जो बात आएगी, इतनी भारतीय शर्तों पर है, इतना भारतीय शर्तों पर है प्रोफेसर सौरभ की धमका रहा है अमेरिका। कितने लोगों की कमेटी बैठा दी अमेरिका ने, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। इतने लोग देखेंगे हम रशिया से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं, हाँ गरिमा जी, अच्छा सवाल लिया। अब मैं 1 मिनट आ रहा हूं। ये 3 जगहों पर जा रहा है। ये केवल व्यापार के लिए कृषि नीति पर नहीं है, ये डिफेंस पर भी है, वैश्विक नेतृत्व के साथ है, टेक्नोलॉजी पर है। ये चारों तरफ जा रहा है ना। आप केवल एक जगह केंद्रित क्यों कर दी? ये हमारे पास इस समय दुनिया के सामने भारत तीसरी रूप में खड़ा मजबूत है, तो हमें चीन के पास भी जाना है, चीन के बराबर भी हमें खड़ा होना है। तो हमें विश्व फलक पर जाने के लिए हमें इन सारे तमाम से व्यापार के सभी सेक्टर में आगे बढ़ना है। आप केवल एक जगह केंद्रित कर दी, ये विपक्ष का भ्रम है। ना हमें ये पता, ना तो हमें ये क्लैरिटी मिली प्रोफेसर सौरभ कि ये अदर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, ना हमें ये पता कि हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया क्या। पीयूष गोयल कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल टेल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं पीयूष गोयल विल टेल। कौन बताएगा? नहीं, भारत सरकार की क्लियरिटी है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ही नहीं है। ये इस समझौते से उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। खरीदना बंद कर दिया रशिया से ऑयल भारत ने। ये अभी इस फोरम पर बताने का प्रश्न नहीं है गरिमा जी। इसका उत्तर ये नहीं है कि हम ये बात भारत सरकार आपको इस शो में बता दें। नहीं, ये तो जॉइंट स्टेटमेंट में ना सर, अभी तक तो ये चल रहा था आपका और हम भी मान ले रहे थे आपकी। अब तो ये व्हाइट हाउस ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया। ठीक नहीं, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें सरकार के उस फोरम पर होती है जो किसान हितैषी है और किसानों के कल्याण के लिए है और हमारे शर्तों पर शर्त है। तो जब हमारे शर्तों पर समझौता है, साझेदारी है, साझेदारी शब्द यूज कर रहा हूं, अर्थात बराबरी, दोनों देशों की बराबरी है, इसे डील कहते हैं। तो हम उसमें मजबूती से उभरे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व फलक पर भारत एक आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, सभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूती के साथ इस डील के साथ उभर के आया है। ये बड़ी उपलब्धि है और